नमस्कार। मैं हूं सोमी प्रकाश बुबेटा और आज मैं हूं चमैसनी मोहल्ले में हूं और मैं एक ऐसी बेटी से मिलने जा रहा हूं जो एक कलाकार हैं जिन्होंने अपने पिता की कला को आगे बढ़ाया है। नवरात्रि के अवसर पर जो मूर्तियां बनती हैं और जो ज्वाला माता से जोत लाई जाती है, उसके बाद जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम चलता है पूरे नवरात्र में, वो यही बेटी बनाती है। हम आपको वहीं सीधे ले चलते हैं। बेटी का नाम है लता जमदागनी और उनसे पूछेंगे कि इस कला को कैसे आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि जब बेटियां इस तरह का काम करती है तो फक्र होता है, हमको बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि बेटियां आगे बढ़ेगी तो जो कुल है वो भी बढ़ता है। तो स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि नवरात्रि के उपलक्ष्य पर ये जो काली माता की मूर्ति बनती है, ये कहाँ से आपको भाव आया और कैसे लगा कि मुझे ये मूर्ति बनानी चाहिए? ये भाव तो मेरे पिताजी से ही आया है। वो बनाते थे पहले 25-26 साल से वो ही बनाते थे। जब 2017 में उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद 2000 जब लॉकडाउन लगा था तब मैंने ट्राई की और मुझे भी ये लगा कि मुझे भी अपने पापा का नाम आगे करना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस की तो फिर मेरे से मैंने बनाई और थोड़ा ट्राई किया तो थोड़ी बन गई थी। अच्छा, जो पापा आपके स्वर्गीय पूर्णचंद एक बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं और जब पापा थे दुनिया में, उस वक्त आपने ये कार्य नहीं किया, पापा करते थे, उसके बाद आपने ये किया। इसके पीछे एक एक कहानी रहती है कि होता है कि जब पिता का कार्य को जब कोई बच्चा आगे बढ़ाता है तो मन में कोई चीज़ रहती है, तो क्या उस टाइम क्या माइंड में रहा कि मुझे ये चीज़ें करनी है? जब मेरे पिताजी ये मूर्ति बनाते थे तो मैं उनके साथ हेल्प करती थी। मतलब मेरे को ये मिट्टी का काम तो नहीं आता था करने, ना पराली वाला काम आता था करने, पर ये था कि जो पेंट वगैरह कलर वगैरह जो होता था डेकोरेशन वगैरह वो मैं ही करती थी। पर जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद जैसे कई सालों से हमारे घर से ये नवरात्रों में जाती थी मूर्ति, तो मुझे ये मन में भाव आया कि ये इतने मतलब हिमाचल में या पूरा चंबा में कोई नहीं बनाता था ये चीज़ मिट्टी की, जो मेरे पापा को ये सौभाग्य मिला था। तो मैं ये चाहती थी कि ये नाम आगे चले, पर मैं चाहती थी कि ऐसे चले। पर फिर मैंने मतलब 2000 में जब लॉकडाउन में मतलब 2017। हाँ 17 में उनकी डेथ हो गई, तो 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो फ्री थे सभी। तो उस टाइम मेरे को वो पुला पार वाले जो थे ना, जो माई का बाग वाले थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा मतलब बोला कि आप ट्राई तो करो। तो उस टाइम फिर मेरे को ये भी लगा कि अगर ये मैं काम करूँगी तो मेरे पापा का भी नाम दोबारा से आएगा। इसी बहाने साल में हर बार मेरे पापा का नाम अखबारों में भी आता है और लोग मुझे उनसे कंपैरिजन भी करते हैं कि भाई तू अपने पापा की तरह ये वो। तो वो भाव मेरे को अंदर से बड़े अच्छे मतलब लगते हैं कि चलो इस बहाने मेरे पापा का नाम तो हो रहा है ना। एक बेटी होता है कि बेटी कुछ नहीं करती, लोग रहता है कि चूल्हे चौके तक ही सीमित रहती है, लेकिन जिस तरह से हमने सुना है कि आप और बच्चियों को भी मोटिवेट करती हैं और उनको रोजगार के साधन से जोड़ती हैं, तो इस मामले में थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरह से आप ये करती हैं। मैं रोजगार के मामले में ये है कि मैं जैसे चंबा रुमाल का काम भी करती हूँ और बुटीक का काम भी करती हूँ, तो मेरे से लड़कियाँ सीखने भी आती हैं। और ये जो मूर्ति का काम है मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई भी आए मेरे से सीखे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा सकती हूँ। पर बात ये है कि आजकल के मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं है ऐसे कामों में। आजकल ये पार्लर हो गया, जैसे बुटीक का काम हो गया, मतलब इस लाइन जो ये पुराना है ये इसमें इसमें कोई भी नहीं है बंदा कि हम ये काम करें। इसके लिए टाइम लगन भी चाहिए। तो बाकी ये है कि जिसने सीखना होगा मेरे से आकर मिल सकता है, मिले और मैं सिखा दूंगी। हर साल मैं बनाती हूँ तो आए, अभी आए भी थे 3-4 बच्चे, मैंने उनको सिखाया भी। उन्होंने अपने घर में छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बनाई हैं। पर ये है कि आजकल के बच्चे तो नहीं है इंटरेस्टेड इसमें। अच्छा, कला, क्योंकि मुझे लगता है कि मिट्टी की मूर्ति जब बनती है तो मिट्टी से खेलना पड़ता है, मिट्टी होना पड़ता है, क्योंकि कपड़े वो रहता है कि चमक धक मैंने, लेकिन उसमें जब आप बनाते हैं मुझे लगता है कि एक इसकी प्रक्रिया रहती है। तो किस तरह से बनाती हैं, थोड़ा सा वो जो ये देख रहे हैं लोग उनको भी पता चले, क्योंकि ये जो बहुत चुनौती भरा काम होता है और उसको बनाने के लिए मेहनत भी लगती है। हाँ जी, ये मिट्टी के साथ इसमें पराली भी लगती है, सिब्बा भी लगता है, कलर कपड़े। सबसे पहले इसमें फट्टा बनाया जाता है, फट्टे के ऊपर जैसे लकड़ी का एक बांस लगाया जाता है। फिर उसके ऊपर हमने पराली के साथ इसको जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना है। फिर बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसके ऊपर हमने मिट्टी लगानी है, फिर कपड़ा लगाना है, फिर उसके बाद कलर वगैरह या कपड़े कुपड़े जो भी पहनाते हैं। और ये है कि ये काम एक जैसे मर्दों वाला काम नहीं होता वैसा होता है। तो 10-15 दिन तो वैसे ही मेरी सांस भारी हो जाती है, ठंड चढ़ जाती है ना।
तो मतलब मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत बड़ी करनी ज्यादा पड़ती है, बड़ी है ना? ज्यादा मेहनत। और मुझे लगता है कि इसके लिए एक नियम भी रहता होगा, मुझे लगता है कि नेचुरली होता है कि हर वक्त, क्योंकि साफ सफाई के साथ साथ कई चीजें होती है कि जब देवी देवताओं के साथ आप घुलते मिलते हैं, जब उसको चीज को तैयार करना पड़ता है तो उस तरह की शुद्ध भाव भी रखने पड़ते हैं, मुझे लगता है ये चीज। हाँ वो तो हम करते हैं, क्योंकि नॉन वेज वगैरह हम कुछ नहीं खाते हैं या कुछ भी हो ऐसा। और दूसरी बात ये है कि जब आपने मतलब ये मैंने ये चीज़ नोट की है कि जब भी ये मैं मूर्ति का काम करती हूँ ना, तो जब मैं उसका फेस लगाने लगती हूँ ना, आप बोल रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसे ना अंदर से रोना आता है और पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं बस जब मैं फेस लगाती हूँ तब। तो वो जैसे एक दिन मैं ना रात को 3 बज गए तो मैं काम कर रही थी, क्योंकि इस बार उन्होंने मेरे को काम लेट सामान लेट दिया तो लेट हो गई। तो मैं रात को 3 बजे ऐसे मूर्ति बना रही थी ना, मैं पीछे इसके ना सर के पीछे मिट्टी लगा रही थी। तो आप मानोगे नहीं, उसकी पलके झपकी उसकी। तो मैंने उन सबको बताया कि ना भाई माता रानी ऐसे फेस था ना, ऐसे उसकी पलके झपकी। तो मैं यही बोलती हूँ कि मेरे तो अंग संगी है। ये मैंने 15 दिन के अंदर बनाई है अभी ये 2 मूर्तियाँ। अच्छा, 2 मूर्ति, जैसे कि मैं ये जो यहाँ जिक्र किया जा रहा है मूर्तियों का, ये नवरात्रि के स्पेशल उपलक्ष्य पर बनाई जाती हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि पापा बनाते थे, उसके बाद जब वो यहाँ से रुखसत हुए तो उसके बाद इन्होंने ट्राई किया, क्योंकि जो मूर्तियाँ बनवाते थे उनको लगा कि ये बेटी है, बना सकती है। और उनकी तरफ से जब मोटिवेशन हुआ तो उन्होंने बना के बताया। जैसे कि शुद्ध भाव की बात हो रही है कि जैसे उन्होंने कहा कि बना रही थी तो माता के स्वरूप को लेकर जो अनुभूति होती है, कैसी अनुभूति हुई, इन्होंने बताई है। और बड़ी बात मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि जब ये मूर्ति बन जाती है तो इसको लेकर चार्जेस रहते हैं कुछ, कि मुझे लगता है कि आप तो मेहनत करती हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि आप चार्जेस लेती हैं या फिर जो उनके भाव रहते हैं उस हिसाब से वो देते हैं, वो स्वीकार रहता है। नहीं चार्ज तो खैर क्या लेना, पर ये है कि वो शुरू में जब मैंने बनाई थी तो उन्होंने मेरे को ऐसे इनाम के तौर पे 3100 रुपये दे दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा ये किया कि मेरे को ऐसे दे देते हैं, ऐसे 5100 रुपया, बाकी मटेरियल वगैरह सब खर्चा उनका ही होता है। मतलब जो उनके भाव होते हैं आप हाँ वो मांगती अपने नहीं भाव हैं। से नहीं, मैं हाँ, मांगती नहीं हूँ। हाँ। वो ये करते हैं कि मेरे को अपनी तरह अपनी मतलब माता की सेवा करने की जगह में वो मेरे को ऐसे दे देते हैं। अच्छा, बेटी के तौर में ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि होता है ना कि बिजनेस, ये बिजनेस नहीं बनाया है इन्होंने, ये जस्ट इनका जो कला के प्रति लगाव है। और जो पापा करते थे, ये पापा की बेटी हैं और वो अपने पापा के कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। क्योंकि एक मैसेज भी रहता है कि बेटियों को, कि बेटियां कुछ नहीं करती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि चूल्हे चौके तक सीमित है। तो बेटियों को मुझे लगता है मैसेज मिलना चाहिए, क्योंकि बेटियां चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। ये मैं बताऊंगी आपको कि ये काम जो मैं कर रही हूँ ना, ये मैं सच बोलूँ तो मेरे पापा के लिए कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पापा एक रामलीला और ये जो मूर्ति का काम था ना, इनके साथ बड़ा टच में थे। तो रामलीला में तो खैर मेरा तो क्या कंट्रीब्यूशन होगा, पर ये है कि ये मूर्ति का काम जो था ना, मेरा मेन भाव यही है कि मैं हर साल उनको अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि दूं मैं। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है कि जो पापा करते थे काम, उस कार्य को बढ़ा रही हैं। और बड़ी बात है कि बस पापा को एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये हर साल मूर्ति बनाते हैं और ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और जो ये लोग देख रहे हैं उन्हें भी इस बच्ची से, इस बेटी से सीखने की आवश्यकता है कि अगर मन में कुछ करने की इच्छा हो तो कुछ भी कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा इंटरव्यू आपके लिए सिर्फ यही बताने के लिए लिया गया है कि बेटियां चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करे जोड़ा मैदान